मोदी सरकार ने, क्या राम मंदिर से रोजगार मिलेगा? अगर रोजगार मिले मंदिर से, भिखारी पैदा होंगे मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर से सिर्फ भिखारी पैदा होंगे। अच्छा। अगर रोजगार मिलेगा तो कांग्रेस की सरकार में मिलेगा रोजगार। अच्छा। और समाजवादी पार्टी की सरकार में मिलेगा रोजगार। जितनी नौकरी निकलेंगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार में निकलेंगी। विकास तो खूब हो रहा है मोदी कोई विकास नहीं हो रहा है, सिवाय राम मंदिर हिंदू मुस्लिम हो रही है, कोई विकास नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हमारे जीतेंगे, अब के 1 लाख वोटों से जीतेंगे। तो 1 लाख वोटों से जीतेंगे यहाँ पर। जीतेंगे पक्का, पक्का जीतेंगे पक्का। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। कहाँ से आए चाचा? मैं टप्पल ब्लॉक के जलालपुर गांव से आया हूँ, पूर्व प्रधान हूँ। अच्छा। और वर्तमान में प्रधान हूँ। क्या कहना चाहेंगे? 400 पार का नारा चल रहा बीजेपी का। पार का नारा, ये तो 2000 का नारा लगाए, लेकिन 400 पार इनके नहीं हो पाएगा। 400 पार नहीं हो पाए? नहीं। अच्छा, मोदी जी की गारंटी भी तो चल रही है। नहीं, मोदी जी तो गारंटी क्या, कुछ और गारंटी देते। मोदी जी क्या गारंटी देंगे? उन पर स्वयं के लिए अपनी गारंटी नहीं है, और एक आदमी इतने बड़े विशाल देश के लिए क्या गारंटी दे देगा? तो साइकिल चलाने आए आज? हाँ, साइकिल पे है। अच्छा। वैसे हम कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग हैं। अच्छा। और कांग्रेस में सदैव से रहे हैं। बहुत तेज धूप हो रही है आज नहीं, तेज धूप हम तो नेता के भाषण सुनने आए। अच्छा। तेज धूप क्या, अग्नि भी आए तो उसमें भी सुनेंगे हम। तो देश विदेश की बातें, न विकास की बात है, न कोई बच्चों के उसकी भविष्य की बात है। उनके पास कुछ नहीं, नौकरी है कुछ भी नहीं है, न कोई किसान के लिए कुछ उनके पास है, सिवाय झूठ बोलना उनका अपना परम कर्तव्य है। बिल्कुल ध्वस्त कर दी सरकार ने। क्या राम मंदिर से रोजगार मिलेगा? अगर रोजगार मिले मंदिर से, भिखारी पैदा होंगे मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर से सिर्फ भिखारी पैदा होंगे। अच्छा। अगर रोजगार मिलेगा तो कांग्रेस की सरकार में मिलेगा रोजगार। अच्छा। और समाजवादी पार्टी की सरकार में मिलेगा रोजगार। जितनी नौकरी निकलेंगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार में निकलेंगी। विकास तो खूब हो रहा है मोदी कोई विकास नहीं हो रहा है, सिवाय राम मंदिर हिंदू मुस्लिम हो रही है, कोई विकास नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सब झूठ आ रही है। इलाज फ्री है भैया, आयुष्मान कार्ड बनेगा, सबका इलाज फ्री है। किसी का इलाज फ्री नहीं हो रहा है, सब झूठ फैला रहे हैं। अच्छा। मुझे 2019 से फौज में भर्ती हुए। अच्छा। मैं 2019 में फौज में भर्ती हुआ था, और अग्निवीर लागू करके मेरे जॉइनिंग लेटर को रद्द कर दिया गया। मैं बरेली से जाट रेजिमेंट से भर्ती हुआ था। अच्छा। और मैं खुल के विरोध करता हूँ भाजपा सरकार का। तो मोदी की गारंटी नहीं चल रही? कोई गारंटी नहीं चल रही है मोदी की, और इस बार मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। खुल के विरोध हो रहा है मोदी का। 400 पार का नारा? कोई 400 पार नहीं होगा। ये झूठ पर झूठ फैलाए जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये सब फैला रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी जनता है यहाँ पे, आपने खुद देख लिया होगा कितनी जनता है यहाँ पे। क्या नाम, क्या कह रहे हैं? कल तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। कल भीड़ नहीं थी, आज भीड़। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कितनी तेज धूप हो रही है, और हम इस वक्त यहाँ पर नुमाइश मैदान में मौजूद हैं। कल भी हमने यहाँ से तस्वीरें दिखाई थी आपको। नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी भी आए थे, और ये ग्राउंड खाली नजर आ रहा था। यहाँ पर इतनी तेज धूप में इतने सारे लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति चौहान है। कहाँ से आए आप? इधर से आए हैं, अलीगढ़ से आए हैं। अखिलेश यादव की जनसभा में मौजूद है। अखिलेश यादव क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो मोदी जी की गारंटी चल रही है, मोदी जी की गारंटी चल रही है। मोदी जी की तो 10 साल से जो झूठ की राजनीति है, उन्होंने 15 लाख का भी जुमला दिया था, झूठ की गारंटी बोल रहे हैं। और 6 गारंटी इस बार भी उन्होंने नहीं दी है। तो उनकी बातों पर विश्वास कौन करेगा? जो व्यक्ति है 10 साल में कुछ नहीं कर पाएगा, केवल एक धर्म के नाम पर वो बांटते हैं हिंदू और मुसलमान। आप देख भी रहे होंगे प्रदेश में आज किस प्रकार की स्थिति है। आदमी निकलने से डर रहा है। आप ये कह रहे हैं उनकी कोई गारंटी नहीं चल रही? कोई गारंटी नहीं चल रही, उनका केवल एक जुमला। 400 पार का नारा भी लगाते हैं मोदी जी। 400 पार का, वो तो 500 का भी नारा लगवा सकते हैं। ईमानदारी से पूछो, उनकी 150 भी सीट नहीं। जिस प्रकार से इंडिया लहर की पूरे देश के अंदर हवा चल रही है, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। क्या नाम है आपका?
अलीगढ़ से ही हैं। क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव जी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर एक भी सीट आपको खाली नहीं मिलेगी। कल प्रधानमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, आधी कुर्सियाँ खाली थी और अब हमारे यहाँ एक कुर्सी भी खाली नहीं है, लोग खड़े हुए हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक तरफ 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, आप कह रहे हैं जाने वाले हैं। देखिए 400 पार का नारा सही है और 400 पार जो है इंडिया गठबंधन की आ रही है, एनडीए की नहीं आ रही, इंडिया गठबंधन की आ रही है 400 पार, बिल्कुल आ रही है। वो हमारे लिए नारा लगा रहे हैं 400 पार, 400 पार। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? कितनी केस जीत गए यहाँ पर? केस में क्या करोगे? अखिलेश यादव जी अखिलेश यादव जी 400 पार का नारा चलता भी 400 पार का नारा तो इंडिया गठबंधन का दिया है उन्होंने। इंडिया गठबंधन ने दिया, गारंटी भी तो चल रही है मोदी जी की। गारंटी कुछ नहीं है, गारंटी का वो नाम चेंज कर दिया, पहले कुछ और नाम लेते, अब गारंटी दे रहे हैं। गाना तो आपने अच्छा गाया ही जी। अब ये बताइए, मोदी जी गारंटी भी दे रहे हैं और 400 पार का भी चल रहा है। मोदी जी की सब गारंटी फेल है। फिलहाल में यूपी में साइकिल चलेगी, नहीं किसी की दाल गलेगी। अभी आप देखेंगे मैं गाने बजाने के माध्यम से और अपने गीत संगीत के कार्यक्रमों के माध्यम से मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के 12 राज्यों में कार्यक्रम करने जा रहा हूं। देखने को मिल रहा है कि हर जगह जो इंडिया गठबंधन है बहुत भारी बहुमतों से जीतने जा रहा है और केंद्र में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। अब की बार कोई गारंटी, खुद मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है कि अब की बार ये पीएम रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो गारंटी दे रहे हैं। भाई साहब इस समय लोग परेशान हैं। 2 बार क्या बहुत बार देख लिया बीजेपी सरकार को। इस समय अगर बनेगी तो गठबंधन की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी के विचार, माननीय नेताजी के और समाजवादी पार्टी के जो विचार हैं, सर्व समाज को साथ लेकर चलने की जो विचारधारा है, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी और इनके सहयोगी दलों में है। बीजेपी पार्टी एक तरफा राजनीति कर रही है और बहुत गलत नीति के तहत ये लोगों पर जो है उनका दमनकारी जो नीति है उसके कारण इनका विनाश होने जा रहा है। आप देखेंगे अभी बहुत जल्दी। 2 बार के सांसद हैं सतीश गौतम जी। अब कुछ जगह उनका विरोध देखने को मिल रहा है, उस पर क्या? आप देखेंगे मैं नाम नहीं लूँगा, अभी जो इनका आपने नाम लिया कि किस तरह से अलग अलग वीडियो और ऑडियो वायरल हो रही हैं, है ना, मंच के माध्यम से किस तरह से वो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, बहलाला फुसला रहे हैं, किस तरह की मतलब किस तरह की हरकतें जो बहुत गलत है। ऐसे एक चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनकी काबिलियता क्या विकास किया है? उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। आप माननीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं और उनका सामना जिस आप सांसद का जिक्र कर रहे हैं उनकी तुलना तो बहुत ज़मीन और आसमान का फर्क है। मोदी जी का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं ज़्यादा बच्चों को लेकर बयान दे रहे हैं, उस पर ज़्यादा बच्चों को लेकर के देखिए मुस्लिम बिल्कुल बिल्कुल मैं ये इस मुद्दे पे यही कहना चाहूँगा। देखिए जो गृहस्थी जीवन में होता है उसको पता होता है अपने बच्चों का, अपने परिवार का। आज मैं हूं या मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को हर रिश्ता मिलना चाहिए घर परिवार के अंदर। अगर परिवार के अंदर बिल्कुल अगर तुम एक ही बच्चा करोगे तो उसको सारे रिश्ते नहीं मिल पाएंगे, उनके आने वाली पीढ़ी को सारे रिश्ते नहीं मिल पाएंगे, ना ताऊ का मिलेगा ना चाचा का मिलेगा। सिर्फ अगर एक बाप की एक ही औलाद है तो उसको बाप का और उसकी माई का दर्जा मिल सकता है, उसको ना तो चाचा मिलेगा ना ताऊ मिलेगा। इसलिए यह है कि आप अपना जितना सामर्थ्य है अपने अनुसार आप अपनी व्यवस्था को रखें, आप अच्छे बच्चों को पढ़ाएं। अगर ये सरकार अच्छी व्यवस्था बच्चों को पढ़ने के लिए देती है तो हम उस बात के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन ना तो बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था है। आप देखेंगे पढ़ाई भी कितनी महंगी हो गई है, हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है। पेट्रोल आप डीजल देखेंगे 2014 में, खुद आप पत्रकार बंधु जी आपने देखा होगा अपनी बाइक में तेल कितने में घलवाया होगा, मैंने भी पेट्रोल कितने में घलवाया होगा, मैंने शायद 55, 60 या 50 को मैंने पेट्रोल डलवाया है। आज आप देखेंगे बहुत महंगाई है देश में। इससे इसका मतलब आप साइकिल चलाओगे इस बार बहुत भारी मोटरसाइकिल चलने जा रही है। और आप लेकर के यूपी की बात करें तो लेके सहारनपुर से और सोनभद्र तक साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है और तेज दौड़ रही है साइकिल। क्या नाम है आपका? मेरा विनीत यादव नाम। कहाँ से आए? मैं अलीगढ़ से ही हूँ, वार्ड नंबर 35 से पार्षद हूँ यहाँ से अलीगढ़ से। अच्छा, पार्षद हैं अलीगढ़ से। तो इस वक्त साइकिल का नारा चल रहा है, साइकिल चलेगी, उधर मोदी जी की गारंटी भी तो चल रही है। गारंटी फेल हो गई, गारंटी फेल हो चुकी है और साइकिल तेजी से दौड़ रही है और साइकिल की जो रफ्तार है ना 400 पार का नारा चल रहा है, वो 400 हार है, 400 पार नहीं है। और जो है ना वो 400 हार है और साइकिल के आजू बाजू में कोई भी नहीं दिख रहा है, केवल साइकिल दौड़ रही है धड़ाले से पूरे भारत में, है ना, पूरे भारत में। मैं यूपी में जो अलीगढ़ के अंदर
इन्होंने 10 साल में इन्होंने जो देश बर्बाद कर दिया है। जो यहाँ के जो सतीश गौतम सांसद हैं, एक महिला व्यक्ति अपनी बहन बताते हैं और भरी मंच में उनको मतलब पकड़ा जाता है। तो ये मोदी जी हैं, यही काम होते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते नहीं ये लोग। और गाजीपुर बॉर्डर पे जो 700 किसानों की जान ले बैठे मोदी जी, इन्होंने जब किसानों ने सिर झुका दिया नीचे, इन्होंने जब जाके गारंटी ली MSP पे, और इन्होंने खुद पुलवामा में हंगामा करवाया, मणिपुर में हंगामा करवाया। आपने देखा मणिपुर में इन्होंने भारतीय जब लाइव चल रही थी तो देश के प्रधानमंत्रियों और योगी आदित्यनाथ जी जब ये देख रहे थे कि जो सीन जो मणिपुर बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ पूरे देश की बेटी के साथ हुआ है। ये मैं आज कह रहा हूँ, ये देश के प्रधानमंत्री जी और यहाँ के जो सतीश गौतम जी सांसद हैं, वो तो इनका सुपड़ा साफ होगा जो इन्होंने गारंटी ली है, क्योंकि इन्होंने कोई दंगा करवाया तो गारंटी ली। तो मोदी जी का मणिपुर में दंगा करा तो गारंटी ली। रात के 12 बजे एक दलित बेटी मनीषा वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है। लखीमपुर में 4 किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद दिया जाता है। क्या उनको सजा मिली आज तक? बताइए, क्योंकि ये अपराधियों को संग देते हैं ये लोग। समाजवादी ने देखा, समाजवादी ने बहुत साथ दिया। जो नहर की भराई किसानों की जो फसल है भरी जाती थी उन्होंने फ्री किया, क्योंकि समाजवादी सरकार ने बहुत अच्छा किया। जो युवा साथी हैं उनके लैपटॉप बांटे गए, एम्बुलेंस गाड़ी चलाई गई, महिलाओं के लिए सुरक्षा करी गई। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बर्बाद किया जा रहा है। इन्होंने खुद दी गई कि हार है हमारी। यहाँ के जो भारतीय कल देख रहे हैं ना, 750 सीटें खाली थी, कोई जनता गांव से निकल करके नहीं आई। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं अरिमर्दन सिंह पाल हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का PhD का छात्र हूँ जी। और आज एक दौर है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे अखिलेश यादव सभा थी। अखिलेश यादव ने हमको कि सरकार किस तरीकों से युवाओं, किसानों का, मुसलमानों का शोषण की है। ये भाजपा सरकार पीड़न करने वाली है, क्योंकि भाजपा सरकार और जानने वाली सरकार। ये युवा है, लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में के आदमी का खून कोई आदमी न पी सके। साथ ही सरकार आम किसानों का, नौजवान छात्रों का, बेरोजगारों का, तो वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का ये खून चूसने वाली सरकार है, क्योंकि यह सरकार उद्योगपतियों की दोस्त है। तो मोदी जी तो गारंटी देते हैं। मोदी जी की क्या गारंटी है? मोदी जी की खुद नहीं गारंटी है। 15 लाख की गारंटी कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरी की गारंटी जो किए थे 2014 में आए थे, तो वो गारंटी कहाँ गई? उनकी गारंटी खोखली है। ये भाजपा सरकार खोखली है, इनके वादे झूठे हैं। इनकी गारंटी तो बस इतनी ही गारंटी है, जो मोदी गुजरात में अपनी बीबी यशोदा बेन को गारंटी जीवन भर की नहीं दे पाया, वो आम जनमानस को गारंटी क्या देगा? 400 पार का नारा है मोदी जी का। ये जो 400 पार के नारे की बात कर रहे हैं, इनका नारा 440 पे समाप्त होगा। ये सरकार 40 के अंदर सिमट जाएगी, इससे ज्यादा एक भी सीट नहीं आने वाली है। भाजपा हार चुकी है पूरी तरीके से। भाजपा सरकार हार चुकी है। भाजपा सरकार हार चुकी है। भाजपा के सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ये पूरी तरीके से घबराई हुई है सरकार जुल्म और जातियों, मतलब ये सभी के ऊपर लाठी बरसाने वाली सरकार है। ये जुल्म करने वाली सरकार है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है, इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, इसको 40 पे कब्र में दफन करने के लिए। धन्यवाद साथियों। मैं अरिमर्दन सिंह पाल, छात्र नेता, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। राहुल गांधी, अखिलेश यादव केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।